भारतीय संविधान की आर्टिकल 44 में ये बात कही गई है कि हुकूमत इस मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड के नफाज की कोशिश करेगी, लेकिन भारतीय संविधान के ही आर्टिकल 25 में इस मुल्क के हर शहरी को इस बात की इजाज़त दी गई है, ये कानून मौजूद है कि हर शहरी अपने मज़हब पर अमल कर सकता है। तो अगर मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड का निफाज किया जाता है तो इस मुल्क के शहरियों से उनका जो राइट टू प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन है वो उनसे छीन लिया जाएगा। देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले, मुख्तलिफ तहजीबों पर चलने वाले, मुख्तलिफ रस्म व रिवाज पर अमल करने वाले लोग मौजूद हैं। और यही इस मुल्क की शोभा भी है कि ये मुल्क एक गुलदस्ते की मानंद समझा जाता है, जिसमें अलग अलग रस्म रिवाज वाले लोग, अलग अलग तहजीबों वाले लोग, अलग अलग मजहब वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो अगर मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाता है तो मुल्क के शहरियों से उनकी इस आज़ादी को छीन कर उनके ऊपर एक कानून थोपा जाएगा। ये जो आर्टिकल 44 है इसकी हैसियत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की है। इसमें और भी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि शराबबंदी की हिदायत मौजूद है इसमें। इसके अलावा 14 साल से कम उम्र के हर बच्चे के लिए तालीम लाजमी होनी चाहिए, ये चीज़ मौजूद है। मुल्क के बाशिंदों के लिए रोज़गार जुटाने की बात इसमें मौजूद है। तो हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसी चीज़ों पर अमल करे, ऐसे काम करे जिससे मुल्क के हर शहरी को फ़ायदा पहुँचे, न कि उन पर एक कानून ज़बरदस्ती थोपा जाए, उनकी तहजीब को छीना जाए, उनके रस्म रिवाज को छीना जाए, उनके मजहब में मुदाखलत की जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड मुस्लिम पर्सनल लॉ में सीधे मुदाखलत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ ये अल्लाह के बनाए हुए कानून हैं, ये शरई कानून हैं, इन पर हर मुसलमान अमल करता है और ये किसी सूरत में भी ये मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके पर्सनल लॉज में, जिसमें कि उसकी खानगी ज़िंदगी के कानून आते हैं, निकाह का कानून, तलाक, खुला, वसीयत, विरासत, इसमें दखल अंदाजी की जाए। इस्लाम का जो आयली निज़ाम है, ख़ानदानी निज़ाम है, ये बहुत ही मुस्तहकम निज़ाम है, मुनज़्ज़म है और एक मुकम्मल निज़ाम है। इसमें इस्लाह के नाम पर न किसी तरह की तरमीम की जा सकती है और न कोई तब्दीली की जा सकती है। एक बात ये भी कही जाती है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, यानी पूरे मुल्क में एक ही कानून होगा, एक ही मुल्क एक ही कानून, ये बात कही जा रही है। तो अगर ऐसा होगा तो हम आहंगी होगी, अमन व अमान होगा। ये बात सिरे से गलत है। हम आहंगी और अमन व अमान एक कानून से नहीं होता है, बल्कि अगर हुकूमत इन चीज़ों पर अमल करे कि लोगों की गरीबी को दूर करे, उनके अंदर तालीमी बेदारी लाए, जो फसादात होते हैं उनको रोकने की कोशिश करे, तो लोगों में हम आहंगी बढ़ेगी, लोग अमन और अमान से रहेंगे, एक दूसरे का एहतराम करेंगे। एक दूसरे के मजहब का एहतराम करना सिखाना चाहिए, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना सिखाना चाहिए। अगर हम आहंगी इस बात पे नहीं होती कि एक ही कानून हो, ऐसे कितनी मिसालें मौजूद हैं कि एक मुल्क में जहाँ एक ही मजहब के मानने वाले लोग थे लेकिन आपस में जंगें हुई हैं और अमन व अमान जो है वो छीन लिया गया है। तो मुल्क को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ जो मसाइल हैं, औरतों के ताल्लुक से बहुत सारे मसाइल हैं। औरतें बेकसी की ज़िंदगी गुजार रही हैं, उनकी तालीम का इंतज़ाम होना चाहिए और रोज़गार का इंतज़ाम होना चाहिए। पूरे मुल्क के बाद सिर्फ मुसलमानों के पर्सनल लॉ में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरे मुल्क के इंसानों, पूरे मुल्क के जो बाशिंदे हैं उनके मसाइल हल करने की कोशिश करनी चाहिए।